हेलो फ्रेंड्स। 13वीं शताब्दी के अंत में यूरोप की राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक अवस्था को हम आज जानेंगे। 13वीं शताब्दी के अंतिम चरण यूरोपीय इतिहास में संक्रमण काल माना जाता है, अर्थात मध्यकाल से उत्तर मध्यकाल की ओर बढ़ने का काल। इस समय यूरोप राजनीतिक अस्थिरता, सामाजिक असमानता और धार्मिक प्रभुत्व के साथ साथ बौद्धिक और आर्थिक परिवर्तन के दौर से गुजर रहा था। इसकी राजनीतिक अवस्था में मुख्यतः सामंतवाद का प्रभुत्व था। यूरोप में सामंती व्यवस्था प्रचलित थी। राजा नाम मात्र के शासक होते थे। वास्तविक शक्ति लॉर्ड्स अर्थात सामंतों के हाथों में थी। ये राजा सामंतों को भूमि देते थे और बदले में उनको सैनिक सेवा प्रदान की जाती थी। इसी समय शक्तिशाली राजतंत्र का उदय हो रहा था। 13वीं शताब्दी के अंत तक फ्रांस और इंग्लैंड में केंद्रीकृत राजसत्ता मजबूत होने लगी थी। स्पेन में भी यही हाल था। इंग्लैंड में मैग्ना कार्टा ने राजा की शक्ति पर नियंत्रण लगाया। चर्च की राजनीतिक शक्ति काफ़ी बढ़ी हुई थी। पोप और चर्च अत्यंत शक्तिशाली थे। पोप ईसाइयों का प्रधान कहलाता था। पोप राजा तक को हटा सकता था, उनके पद से पदच्युत कर सकता था। राज्य और चर्च के बीच हमेशा सत्ता के लिए संघर्ष बना रहता था। चर्च की प्रधानता थी, युद्ध और संघर्ष भी हो रहे थे। सामंत जो थे आपस में भी लगातार युद्ध करते रहते थे। धर्म युद्ध का भी प्रभाव बना हुआ था। यूरोप का सोशल कंडीशन देखने के लिए हम देखते हैं कि वहाँ पर वर्ग व्यवस्था थी। यूरोपीय समाज 3 वर्गों में बटा हुआ था। पादरी वर्ग जो धार्मिक और शिक्षित वर्ग था, सामंत वर्ग जो भूमि के स्वामी थे, और किसान और सर्फ अर्थात दास सबसे निचला वर्ग। जो ऊपर के 2 वर्ग थे, पादरी और नॉबल्स, ये दोनों ही सारी सुविधाओं का उपभोग करते थे, जबकि सबसे निचला वर्ग जो किसानों और दासों का था, यही सारे टैक्स पे करते थे। 98% संख्या इनकी थी, लेकिन भूमि सिर्फ 2% इनके पास थी, जबकि 2% ये ऊपर के वर्ग थे और सारी भूमि 98% इनके पास थी। किसानों की दशा बहुत ही खराब थी। ये भूमि से बंधे हुए होते थे, इन्हें टैक्स देना होता था और बेगार करना पड़ता था। बेगार का अर्थ होता है कि बिना पैसा के किसी के लिए काम करना, मुफ्त में श्रम देना। ये इनका जीवन अत्यंत कष्टपूर्ण था। नगरों का विकास हो रहा था। व्यापार के उदय के कारण नगरों का विकास हो रहा था और साथ ही मध्यम वर्ग का उदय हो रहा था। ये व्यापारी गिल्ड प्रणाली भी विकसित कर रहे थे अपना। रिलीजियस कंडीशन अगर हम देखें यूरोप का, तो उस समय चर्च की प्रधानता ही दिखाई देती है। 13वीं शताब्दी के अंत में यूरोप का समाज राजनीति और संस्कृति ईसाई धर्म के पूर्ण प्रभुत्व में था। यह काल चर्च की शक्ति के उत्थान के साथ साथ उसके पतन के भी संकेत देता है। रोमन कैथोलिक चर्च का प्रभुत्व था। पोप की सर्वोच्च सत्ता थी। चर्च की आर्थिक शक्ति काफ़ी बढ़ी हुई थी, क्योंकि वो टैक्स भी लेते थे जनता से। धर्म युद्धों का प्रभाव था, परंतु धार्मिक असंतोष भी उत्पन्न हो रहे थे, क्योंकि पोप में काफ़ी भ्रष्टाचार था, चर्च में काफ़ी भ्रष्टाचार था। आप देख रहे हो यहाँ धर्म युद्ध दिखाया जा रहा है। शिक्षा और धर्म का संबंध था। ज़्यादातर धर्म की ही शिक्षा प्रदान की जाती थी। पूरे वातावरण में अंधविश्वास और धार्मिक भय का वातावरण था। 13वीं शताब्दी के अंत में यूरोप की धार्मिक अवस्था पूर्ण प्रभुत्व से प्रारंभिक पतन की ओर बढ़ रही थी। चर्च अभी भी सर्वशक्तिमान था, लेकिन उसके भीतर की कमजोरियां और जनता में बढ़ता असंतोष भविष्य के बड़े धार्मिक और सामाजिक परिवर्तनों की भूमिका बना रहा था। थैंक यू।